29 साल बेमिसाल। दरअसल निफ्टी 50 के आज 29 साल पूरे हो गए। 22 अप्रैल 1996 को इस इंडेक्स की शुरुआत हुई थी और उस समय पर 1000 के एक बेस वैल्यू के साथ इस कंपनी ने शुरुआत की थी, जो 3 नवंबर 1995 का बेस डेट था। उस डेट को आधार मानकर निफ्टी की शुरुआत हुई थी और तब से लेके अब तक जबरदस्ती सी बाजार दिखा भी चुका है। 29 साल में भारतीय इकोनॉमी का पूरा रिफ्लेक्शन निफ्टी 50 ने दिखाया भी है और हर साल दर साल निफ्टी 50 में एक इंप्रूवमेंट है। कई निवेशकों के पैसे बना के दिए और लगातार पूंजी बनते हुए दिखाई पड़ी। कुछ आंकड़ों के लिहाज से यहाँ ये पूरी तेजी आपके सामने रखता हूँ। दरअसल 29 साल निफ्टी 50 के हुए और 22 अप्रैल 1996 से शुरुआत हुई। पिछले 20 साल के आंकड़े आपके सामने रखे जाएं तो करीब 14.5 से 15% की CAGR के साथ निफ्टी 50 के अंदर एक बढ़त आते हुए दिखाई पड़ी। पिछले 20 साल के अगर कुछ बेस्ट परफॉर्मिंग ईयर्स की बात करी जाए, जिन सालों में निफ्टी ने सबसे बेहतरीन रिटर्न दिया, तो पहला साल है 2009। 2009 में निफ्टी 50 ने करीब 76% की एक शानदार तेजी दिखाई थी, जो पिछले 20 सालों का सबसे बेहतरीन साल रहा है। 2003 दूसरा साल, जबकि 72% एक साल के अंदर निफ्टी 50 चला था। 2007 जब ग्लोबल रिसेशन से ठीक एक साल पहले 55% की एक शानदार तेजी निफ्टी 50 ने दिखाई थी और ये एक साल में तीसरी सबसे बड़ी बढ़त देखने को मिली थी। 2006 में 40% के आसपास का उछाल आता हुआ दिखाई पड़ा और 2005 में 36% का उछाल आता हुआ दिखाई पड़ा। यानी कि 2003 से लेकर 2009 ये सबसे जो 6 साल थे, इन 6 में से 5 साल सबसे बेहतरीन साल पिछले 20 सालों में निफ्टी के आते हुए दिखाई पड़े। अगर सबसे खराब कुछ सालों की बात की जाए जब निफ्टी ने परफॉर्मेंस नहीं दी या सबसे बुरे परफॉर्मेंस रही, तो बारी आती है 2008 की। ग्लोबल मंदी सबसे बड़ी दिक्कत और उस 2008 की मंदी में करीब 52% के आसपास का ड्रॉप निफ्टी 50 में देखने को मिला था एक साल के दौरान। 2011 कमोडिटी क्राइसिस आया था, उस समय पर करीब 25% के आसपास की गिरावट उस समय भी देखने को मिली और 2001 में करीब 16% के आसपास की गिरावट आते हुए दिखाई पड़ी। फिर बारी आती है 2015 में 4% के आसपास की सालाना आधार पर गिरावट देखने को मिली। इंटरेस्टिंग आंकड़ा यह भी है कि पिछले 20 सालों में महज 4 साल ऐसे रहे हैं जबकि निफ्टी लाल निशान के अंदर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा है सालाना आधार पर। तो लगातार 16 साल तक निफ्टी ने पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं, सिर्फ 4 सालों को हटा दिया जाए तो 20 साल में इसलिए 14-14.5% के आसपास की CAGR बनते हुए दिखाई पड़ी। ये तो रही निफ्टी के रिटर्न्स की कहानी, लेकिन आपको कुछ और इंटरेस्टिंग आंकड़े भी समझाता हूं, खास तौर से निफ्टी 50 के, क्योंकि जब 29 साल पूरे हुए हैं तो इन 29 सालों के दौर में 1996 से लेकर आज तक कई ऐसी कंपनियां हैं जो कि निफ्टी 50 का हिस्सा बनकर रही भी हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहला नाम आता है बजाज ऑटो का। ये ऑटो की मेजर है। हर 3 में से 2 गाड़ियां जो देश से एक्सपोर्ट होती हैं बजाज ऑटो की तरफ से होती है। बजाज ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी भी है और यहां से कंपनी करीब ये निफ्टी का हिस्सा पहले दिन से लेकर आज तक बनी रही है। फिर आती है बारी ग्रासिम की। आदित्य बिरला ग्रुप की एक कंपनी है, होल्डिंग कंपनी भी है और विस्कॉस केमिकल के कारोबार, विस्कॉस फाइबर के कामकाज में भी ये कंपनी है। ये भी निफ्टी 50 का हिस्सा शुरू से रही है। डॉक्टर रेड्डीज कई बार आई कई बार गई, लेकिन फिर भी ये पहली बार 1996 में भी निफ्टी का हिस्सा थी और आज भी निफ्टी 50 का हिस्सा बनी हुई है। HDFC बैंक, ये 1993 में इस कंपनी का IPO आया था और ठीक 2 साल बाद जब निफ्टी की शुरुआत हुई या 3 साल बाद जब निफ्टी की शुरुआत हुई, तब से ये निफ्टी का हिस्सा बना हुआ है आज भी। हीरो मोटोकॉर्प, ये भी निफ्टी का हिस्सा शुरू से ही है और देश की नहीं दुनिया की ही सबसे बड़ी 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर है और उसके साथ साथ ये निफ्टी का हिस्सा आज भी बना हुआ है। HUL, FMCG मेजर, एक लंबे कंसोलिडेशन का हिस्सा भी रहा और अलग अलग हिस्सों में जैसे लिप्टन, ब्रुक बॉन्ड जो थी उनको इन्होंने खरीदा या बाकी टी बिजनेस को भी एक्वायर करते करते कई कंसोलिडेशन के बाद ये भी निफ्टी का हिस्सा रही हैं। ITC शुरू से निफ्टी का हिस्सा रही, जहाँ पे होटल कारोबार का मर्जर, फिर डीमर्जर, पेपर कारोबार का मर्जर डीमर्जर, ऐसे बहुत सारे इवेंट होते गए, लेकिन उसके बावजूद भी निफ्टी का हिस्सा रहे। ICICI बैंक, ये पहले ICICI के नाम से था, बाद में ICICI बैंक बना और ये भी निफ्टी का हिस्सा शुरू से ही है। लार्सन एंड टूब्रो, देश की सबसे बड़ी कैपिटल गुड्स कंपनी, 5 लाख करोड़ की ऑर्डर बुक और ये भी निफ्टी का हिस्सा शुरू से ही रहा है। टाटा मोटर्स, इसको भी निफ्टी में 1996 से रखा गया और ये भी निफ्टी का हिस्सा शुरू से लेकर आज तक बना रहा। देश का सबसे बड़ा बैंक, देश की सबसे बड़ी कंपनी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि निफ्टी का हिस्सा बना रहा है और ये भी शुरू से ही 1996 से लेकर आज तक निफ्टी का हिस्सा रहा। इसके अलावा देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट और देश की सबसे बड़ी कंपनी इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये भी निफ्टी का हिस्सा शुरू से ही रहा। 1996 से लेकर अब तक ये भी रिलायंस भी निफ्टी का हिस्सा रहा है।
एक समय पर रैनबैक्सी निफ्टी का हिस्सा होता था, लेकिन बाद में रैनबैक्सी को एक्वायर किया सन फार्मा ने। तो आज जिस सन फार्मा को हम देख रहे हैं, ये भी रैनबैक्सी के जरिए निफ्टी का हिस्सा रहा एक समय पर। टाटा स्टील निफ्टी का हिस्सा रहा और टाटा टी, जिसको आज हम टाटा कंज्यूमर के नाम से जानते हैं, ये भी निफ्टी का हिस्सा रहा है। तो ये वो 15 ओरिजिनल कंपनियां हैं जो 1996 से लेके आज तक निफ्टी का हिस्सा बनी हुई हैं। तो 29 साल बेमिसाल रिटर्न देने वाला निफ्टी का आज जन्मदिन भी है और करीब करीब 15% की CAGR से इंडेक्स हमेशा बढ़ा भी है।